वाह महाराज वाह, क्या खूब निभाया है आपने एक पति का फर्ज। अरे मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, लेकिन कोई भिखारन नहीं महाराज। अरे मैं यहाँ पर केवल आपके इस बच्चे की परवरिश करने के लिए नहीं आई हूँ। अरे आपने क्या मुझे एक भिखारन समझ रखा है? अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं भिखारन की तरह आपके पास मांगती रहूं। अरे मैं यहाँ भिखारन बनने के लिए नहीं आई हूँ। अरे मेरे भी कुछ अरमान है, मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे भी खर्चे खराबों की जरूरत पड़ती है, मुझे भी पैसों की जरूरत पड़ती है। क्या मैं आपके पास एक भिखारन की तरह हमेशा मांगती रहूं? अरे नहीं महाराज नहीं, मैं यहाँ भिखारन बनने के लिए नहीं आई, बल्कि मेरे तो कुछ सपने। महाराज मैंने तो सोचा था कि एक दिन आपके न रहने के बाद इस रतनगढ़ राज्य की, इस रतनगढ़ राज्य की मैं महारानी बनूंगी। महारानी तो है ही हूं, लेकिन यहाँ की हुकूमत मेरे हाथों में होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद पता क्या चलता है कि आपका एक बेटा भी है, और जिसका अधिकार मुझसे कई गुना ज्यादा है। इस हरामजादे की शक्ल में जब भी देखती हूँ मेरा मन करता है इसका लेकिन नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि आपको शायद ये नहीं मालूम है कि मैंने शादी आपसे अपनी मर्जी से नहीं किया था। हाँ महाराज हाँ, क्योंकि मैं पत्नी आपकी जरूर हूं, लेकिन मेरा तन मन अरमान और मेरा ये बदन मेरे बचपन के प्रेमी, मेरे आशिक, जो बिहड़ों का सरदार, जंगलों का शेर, जिसका नाम डाकू तेजा है। महाराज डाकू तेजा मेरे बचपन का प्रेमी है, दिलो जान से मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, और मैंने आपसे शादी भी केवल डाकू तेजा के कहने पर किया था। वो इसलिए कि आपके न रहने पर हम दोनों प्राणी इस रतनगढ़ राज्य को चलाएंगे। लेकिन नहीं महाराज, मैं इस हरामजादे को लेकर जाऊंगी अपने प्यारे डाकू तेजा के पास, वहीं पर इसकी बलि चढ़ा दूंगी, और फिर बचेंगे केवल आप, बचेंगे केवल आप। और एक दिन आपको भी इस दुनिया से मिटाकर अपने प्यारे तेजा को यहाँ का महाराज बनाऊंगी, सम्राट बनाऊंगी यहाँ का, और फिर मैं बनूंगी यहाँ की महारानी। क्योंकि हम सबका मकसद केवल एक, हम सबका मकसद केवल एक, चीन टबाक टम। क्या बात है राजमाता, इतनी तेजी में क्रोध में जा रही हो बच्चे को लेकर के? तो कुंवर को कहा राजमाता सिधाया, कुंवर को कहा राजमाता सिधाया, और महारानी की बात मेरी ना। कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, तो पैठूनी पे चली है जाता
बात है? कुंवर को लेकर के कहां जा रही हो? अगर कुंवर को कुछ हो गया तो बड़े दरबार में मेरी तौहीनी हो जाएगी। मतलब आप जानना चाहते हैं कि मैं इस कुंवर को लेकर कहां जा रही हो? हाँ बोलो। सुनिए, बोलो। अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, डाले ना उस दिन का पतना तुम पाया। कौन सा साथ तुम्हें देना है? बोलो, तुम्हारे लिए अपनी जान निछावर कर दूंगा। आप जानना चाहते हैं? हाँ। तो मुझे याद उस दिन का है राजमाता, बड़े दरबार का उस दिन मुझे याद है कि वो हरामजादा सेनापति वजह से मेरी बेइज्जती हो गई है। कि मुझे याद उस दिन का है राजमाता और सतजीत की वजह से हुई। कि मुझे याद उस दिन का है राजमाता, मुझे याद मैं करूं है राजमाता और प्यार भले दरबार बेइज्जती है। उस दिन भरे दरबार में सत्यजीत सिंह की वजह से मेरी बेइज्जती हो गई, तौहीन हो गई, लेकिन उस हरामजादे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो हमारा दुश्मन है, उस दुश्मन को हमेशा ये दुश्मनी हमें याद रहेगी। तो सुनिए मंत्री जी कि मेरे दिल में अरमान क्या है। और महाराज के बेटे को मैं महाराज के बेटे को मैं मिटाऊं, जाम से ना लगाऊं। बहुत साहब और भरोसा है करके, बहुत साहब उसका और भरोसा है करके, महाराज जी से सदा मैं। हाँ मंत्री जी, महाराज जी सेनापति सत्यजीत का बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। मैं इस महाराज के बेटे को जग से मिटा दूंगा और एक दिन तुम्हें अपना दूल्हा बनाऊंगी। अगर आप मेरा साथ दें, अगर आप मेरा साथ देंगे तो एक दिन अवश्य मैं आपको अपना दूल्हा बना लूंगा। और मैंने सुना है कि बिहड़ में एक तेजा नाम का डाकू रहता है, जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बलि चढ़ाता है। अरे वाह! मैं जाऊंगी इस हरामजादे को लेकर, मैं जाऊंगी वहां पर लेकर और उस डाकू तेजा से हरामजादे की बलि चढ़वा दूंगी। एक दिन आपको यहाँ का महाराज और अपना दूल्हा बनाऊंगी। अरे वाह! तो आप साथ देंगे हमारा? अरे हमेशा साथ दूंगा, हम तो औरतों के बड़े शौकीन हैं। चिंता न करो, अगर आपको साथ मिला तो
और याद रखो हम हमेशा हमेशा के लिए महाराज को रास्ते से ही हटा दो। ठीक है मंत्री जी, तो आप जाइए, प्रजा की देखभाल करिए और उस दिन का आप इंतजार करिए। वो सुनहरा मौका कब आता है जब आपको मैं इस रत्नगढ़ राज्य के महाराज और अपना दूल्हा बना। तो ये तो बहुत अच्छा है, चिंता न करो, आज से इस भयवीर सिंह के ऊपर छोड़ दो। यह भयवीर सिंह तुम्हारे लिए अपनी जान निछावर कर देगा और एक दिन तुमको अपनी दुल्हनिया जरूर बनाऊंगा। क्यों नहीं मंत्री जी, क्योंकि आज से हम सबका मकसद ही, अरे हम सबका मकसद एक, चीन तपाक दम। मेरा ये असूल है कि मेरा कोई सगा नहीं और जिसको मैंने ये और मेरा दूल्हा बनेगा। अरे मंत्री भयवीर सिंह, तुझे केवल मैंने अपना मोहरा बनाया है। अरे जब मैं महाराज की नहीं, अरे जब मैं महाराज की नहीं तो तेरी क्या खाक होगी, क्योंकि मेरा तन मन और मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे डाकू तेजा के लिए। चलती हूँ अपने प्यारे तेजा के पास और इस हरामजादे की बलि चढ़वाती हूँ, उसके बाद बचेंगे केवल महाराज। और मौका पाते ही महाराज का काम चीन तपाक दम। चल बच्चे, तेरी भी जिंदगी है बहुत चंद मिनटों की बची है, क्योंकि अभी तेरी भी बलि चढ़ेगी। चलती ही इसी वक्त अपने प्यारे डाकू